Hello everyone, welcome to Aditi Jain's Little World. So this is the first time that I am experiencing winters in Canada और आज मुझे जाना है थोड़ी सी ग्रोसरी करने कॉस्को से और जीजू अनवी को डांस क्लास लेके जा रहे हैं. So let's go. Today is the bad red. Today is a good weather. It's snowing outside. Yeah, it's snowing outside. It keeps snowing outside. Winter snow stop. The snow always melts and it turns to ice cube. Then it turns to water. No, I'm Cool. super. Not shul. No, super. Shul bus. No, that super. School. Super. Yeah, right. अच्छा अनवी, आप अपनी डांस क्लास जा रहे हो? Huh. Okay, Masi will come to pick you up. Okay? Yeah. Yeah. Hadumatsu. पिट्टी कर दोगे क्या? Hadumatsu. No, हड्डू अनवी. Hadumatsu. हड्डू अनवी. अच्छा Hadumatsu. अनवी, I love you. I love you. Oh, जीजू. This is something that I never saw. ठीक है. ये तो कुछ भी नहीं है, but still मेरा तो ये भी पहला ही है. अभी नॉर्थ में आज 13 इंच 3 फुट स्नो पड़ी है. What do थोड़ा you ड्राइव पे चलते हैं. 3 फुट स्नो. 3 फुट स्नो. तो ड्राइव पे कैसे जाएंगे फिर? अरे आगे जाके बहुत बिल्कुल विंटर वंडरलैंड बना हुआ है. स्नो स्टॉर्म आया था वहाँ पे. यहाँ से 1 घंटा दूरी है बस. और यहाँ पे अब जीजू ने मुझे ड्रॉप कर दिया है एंड आई स्टार्टेड माई शूटिंग अगेन. और यहाँ पर स्नो हो रही है और ये बाहर का व्यू है जो आपको दिखाई दे रहा है. इट वॉज सो कोल्ड ना गाइज, आई कांट इवन टेल यू, बट इट वॉज अमेजिंग एक्सपीरियंस. कार्ट पिक कर लेंगे सामान लेने के लिए. Here we go. Let's go inside. और अब मैंने अंदर एंटर कर लिया है. यहाँ का ये एंट्रेंस व्यू है और ये इट्स ह्यूज. कॉस्को इज़ लाइक ह्यूज. और जो ये कार्ड आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज़ अ मेंबरशिप कार्ड. ये आपको दिखाना होता है एंट्री के टाइम पे. और अब मैं ढूंढ रही हूँ जो मुझे सामान चाहिए. अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हो तो यू विल गेट लॉस्ट, आपको कुछ नहीं समझ आएगा. लेकिन मैं जब पहले रहने आई थी कनाडा तो मेरे को काफ़ी बार मैंने यहाँ विज़िट किया था जीजू के साथ. और अब मैं जा रही हूँ ढूंढने द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन माई लाइफ, टी बैग्स, चाय पत्ती. एंड आई एम लुकिंग फॉर द आइल जहाँ पर वो मुझे मिल जाए. मैंने किसी से पूछा भी था कि वेयर विल आई गेट इट, तो उसने मुझे गाइड तो किया था, लेकिन आई एम स्टिल सर्चिंग फॉर इट. एंड फाइनली आई फाउंड इट. ये ट्रस्ट में मुझे इतनी खुशी होती है ना जब मैं कुछ खुद से करती हूँ और खुद मुझे अकेले कुछ मिल जाता है इस नई कंट्री में. लाइक these are kind of a thing, a little achievements when you come to a whole new place. और अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है. तो मैं अब चल पड़ी हूँ फ्रूट सेक्शन की तरफ. मुझे फ्रूट्स लेने थे. आज बहुत थोड़ा कम सामान लेना था, नहीं तो हम जब भी कॉस्को आते हैं वी शॉप्ड अ लॉट. तो यहाँ पर जो फ्रूट्स हैं वो 12 मंथ्स आपको हर टाइप का फ्रूट मिलेगा. ऐसा कोई भी नहीं होता है कि जो आपको फ्रूट ना मिले किसी सीज़न में. हर सीज़न का फ्रूट आपको पूरा साल मिल जाएगा और वो भी फ्रेश और खाने में काफ़ी अच्छा.
और अब मुझे बनानास लेने थे तो मैं चल पड़ी हूँ बनाना की तरफ। बस इतना ध्यान रखो कि जब भी आप कोई फ्रूट लो तो उसको अच्छे से चेक करो, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होती है तो थोड़ा थोड़ा ख़राब भी होता है, तो आपको थोड़ा देख देख कर लेना पड़ता है। और लेकिन फ्रूट की वैरायटीज़ आर टू अमेजिंग। ये सारी वेजिटेबल्स रखी हैं, ऑनियन, पोटैटोज़, काफ़ी सारा स्टॉक होता है यहाँ पे। लाइक दिस इज़ द बिगेस्ट प्लेस जहाँ से लोग सबसे ज़्यादा शॉप करते हैं कनाडा में। और अब मुझे लेने थे मैंगोज़, और मैंगोज़ भी बहुत सारी वैरायटीज़ के थे। और फिर मैं चेक कर रही थी, थोड़ा थोड़ा सा आइडिया लगा रही थी, बट फिर मैंने अंकिता को कॉल करके पूछा एंड शी टोल्ड मी कि ये वाले मैंगोज़ लेने हैं एंड दे वर अमेजिंग। इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। हमारी अनवी को मैंगोज़ बहुत अच्छे लगते हैं। चलो रास्ते में ना आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाती हूँ। यहाँ पे ना 2 तरीके के नींबू मिलते हैं। लाइन्स, ये छोटे होते हैं थोड़े, एक लेमन्स, मतलब मेरे को कोई ख़ास डिफरेंस नहीं पता इनमें, बट दे आर 2 टाइप्स। और ये टमाटोज़ होते हैं, बहुत अमेजिंग टेस्ट होता है इनका। इन्हें सैलेड टमाटोज़ बोलते हैं। दे आर लाइक वेरी वेरी गुड इन टेस्ट। और अब मुझे लेना था कीवी। तो कीवी का ना एक्चुअली पता नहीं लगता है, लेकिन आपको क्या होता है, आप ले आओ, आपको घर पे थोड़ा सा ना इसे वार्म उसमें रखना होता है ताकि खाने लायक हो जाए। बहुत टाइट कीवी मिलती है। ये मैं चल पड़ी ब्रेड सेक्शन की तरफ। तो मैं अब आप लोगों को दिखाती हूँ बेस्ट गार्लिक ब्रेड। ये वाला जो पैकेट है इसका बहुत अमेजिंग टेस्ट होता है, बहुत ज़्यादा। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ रेडीमेड चपातीस। इन्हें यहाँ पे टोर्टिलास बोलते हैं। आपको बस इनको गर्म करके खाना होता है और ये टेस्ट में काफ़ी अच्छी होती हैं। तो आप इनको घर पे रख सकते हो ताकि कभी आपके पास टाइम नहीं है तो आप इनको गर्म करो और खा लो। और अब मैं जा रही हूँ फ्रोज़न फ्रूट्स लेने, मतलब लाइक जिनको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए होता है रखने के लिए। तो इन्होंने एक बड़ा सा सेक्शन बना रखा है और वहाँ पे एक टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं ये लोग। और दिस इज़ दैट सेक्शन, आप देख सकते हो। यहाँ पे काफ़ी टाइप के अलग अलग और आपको फ्रूट्स मिल जाएंगे। और मुझे लेना था स्ट्रॉबेरी, लेकिन प्लीज़ 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 ध्यान रखना कि स्ट्रॉबेरी के जो बॉक्स होता है उसमें बहुत सारी ख़राब होती हैं, तो उसको अच्छे से चेक करना व्हेनेवर यू वांट टू बाय। तो और अच्छे से चेक करके जब आपको लगे कि वो ठीक है, ओनली देन बाय इट। तो मैंने यहाँ पे ये स्ट्रॉबेरी ले लिया है और आपको काफ़ी सारे फ्रूट्स और मिल जाएंगे। आज मैंने ज़्यादा अच्छे से नहीं दिखाया, फिर कभी दिखाऊंगी। और अब मुझे लेना था दूध। ये सामने जो सेक्शन बना हुआ है डेयरी, एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है कि जैसे दूध हो गया, फ्रोज़न चीज़ होगी, तो सबके ना अलग अलग एक बहुत बड़े बड़े रूम्स बना रखे हैं और आइटम्स के अकॉर्डिंग उनका टेम्परेचर मेंटेन कर रखा है। तो ये जो सामने वाला रूम है, इसमें जितना ये बाहर टेम्परेचर होता है ना, उससे डबल ठंडा टेम्परेचर होता है अंदर। इट्स लाइक फ्रीजिंग टेम्परेचर, ताकि दूध जल्दी ख़राब ना हो। और यहाँ पर आपको हर टाइप का दूध मिल जाएगा, लाइक 0.1%, 2%, 3%, 5%, हर टाइप के मिल्क मिल जाएंगे। और यहाँ पे हमें पैकेट्स में और डिफरेंट टाइप के ब्रांड्स में मिल्क मिलते हैं। तो मैंने ये ले लिया 2% वाला दूध, ठीक है। और फिर अभी मैंने इसको रख दिया है। अब मैं लूँगी 1% वाला। सो दिस इज़ ऑफ 1%। बस थोड़ा सा ध्यान रखें, इसकी आपको डेट वगैरह चेक कर लेनी होती है, वो मैंने पहले चेक कर ली थी। और अब ये वाला जो दूध है, दिस इज़ आई थिंक सो 5%। और डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सन्स अवेलेबल, जो भी आपको लेना है सब मिल जाएगा यहाँ पे। और ये जो आपको बॉक्सेस दिख रहे हैं डिफरेंट ब्रांड्स के हैं, आप वो बॉक्सेस भी ले सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मिल्क हेयर। और अब मुझे लेना है कोकोनट वाटर। जो आपको ये सेक्शन दिखाई दे रहा है, दिस इज़ ऑल ड्रिंक सेक्शन। आपको हर टाइप की अलग अलग कोल्ड ड्रिंक्स मिल जाएंगी, आपको मॉकटेल्स मिल जाएंगी, बहुत डिफरेंट टाइप की ड्रिंक्स अवेलेबल होती हैं। दिस साइड इज़ टिश्यूज़ एंड एवरीथिंग, मतलब लाइक मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग यू विल गेट हियर इन कॉस्को। नेम द थिंग एंड यू विल गेट इट। यहाँ से जस्ट इमेजिन, सी द वेराइटी ऑफ थिंग्स, मतलब ह्यूज वेराइटी। आपको एक कोई भी चीज़ लेनी होगी, उसमें आराम से 6-7 वेराइटीज़, आई थिंक सो, आई एम लाइक, मुझे अभी नहीं पता है, इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा वेराइटीज़ आपको मिल जाएंगी।
और अब मुझे मिल गया है कोकोनट वाटर, तो ये मैंने ले लिया है कोकोनट वाटर। Here we go. I think so almost starts. So what is this? Dark chocolate pretzel with sea salt and caramel. Okay. Thank you. तो अब आप सोच रहे होगे ये मैंने क्या खाया। तो यहाँ पे क्या होता है, ये टेस्टिंग्स अवेलेबल होती हैं। लाइक अगर इनको कोई भी प्रोडक्ट प्रमोट करना है कॉस्को वालों को, तो यहाँ पर ये लोग टेस्ट करवाते हैं सो दैट वी कैन टेस्ट इट एंड देन वी कैन टेक इट। मैंने टेस्ट किया, मुझे लगा मैं ले लूँगी, लेकिन इसमें जब मैंने प्रॉपर खाया तो बहुत ज़्यादा मीठा था। बट इट वॉज़ अ गुड लाइक नमकीन और मीठा कॉम्बिनेशन, बट इतना मीठा मेरे को लेना नहीं था। और अब मैं चल पड़ी हूँ बिलिंग सेक्शन की तरफ। आई एम ऑल डन। ये मैंने बहुत थोड़ा सामान लिया है, ट्रस्ट मी। जब हम कॉस्को आते हैं तो बहुत ज़्यादा लेते हैं, लेकिन आज मैं फ़र्स्ट टाइम अकेले आई थी तो बहुत लिमिटेड वो था लिस्ट। तो अब मैं बिलिंग करा रही हूँ। ये हमें ऐसे काउंटर पे रखना होता है और यहाँ पे कोई होता भी है हेल्प करने, लेकिन बहुत थोड़ा सा सामान था तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप खुद भी कर लो। और अब शी इज़ डूइंग स्कैनिंग ऑफ माई प्रोडक्ट्स। और यहाँ पे ना कोई पॉलीथिन सिस्टम नहीं होता है। अभी कार्ट में से मैं यहाँ पे काउंटर पे रख रही हूँ, फिर पेमेंट होने के बाद दोबारा से कार्ट में रखा जाएगा सामान। ये मैंने बिलिंग कर दिया। और सबसे वर्स्ट पार्ट होता है यहाँ पे आपके क्रेडिट कार्ड्स में कोई पिन नहीं होता है, जस्ट आपको टैप करना होता है। एक पर्टिकुलर अमाउंट तक कोई पिन नहीं डालना होता है आपको। और ये अब मैं वेट कर रही हूँ क्योंकि जीजू अभी आई नहीं है और बाहर बहुत गंदा मौसम है, तो मैं यहाँ पर आराम से बैठ के चिल कर रही हूँ। कुछ खाने का मन नहीं था, नहीं तो यहाँ पर पीछे आपको ये काउंटर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर खाने पीने का मिलता है, वेजिटेरियन भी मिलता है। यहाँ की आइसक्रीम बहुत अच्छी होती है। लाइक यहाँ पे पीपल आर क्रेज़ी अबाउट कॉस्को आइसक्रीम। इसका टेस्ट बहुत अलग होता है। सब कुछ मिलता है यहाँ पे, सब कुछ। लाइक आप देखोगे तो इस तरफ टायर सेक्शन भी दिखेगा आपको। अभी ये देखिए, टायर्स भी लोग खुद लेके लगाते हैं। यहाँ पे विंटर टायर्स अलग होते हैं, समर टायर्स अलग होते हैं। और ये लेन लगी है बाहर जाने की, और अब मैं बाहर की तरफ निकल रही हूँ। हेलो, हाय, गुड गुड। You find everything that you're looking for today? Yeah. All right. Awesome. Thanks for choosing Costco. Thank you. Bye bye. Have a nice day. तो आप देख सकते हो, ये जब मैं आई थी उससे ज़्यादा वर्स्ट वेदर हो गया है। ऑल्दो मैंने बहुत इन्जॉय किया, लेकिन ये यहाँ के अकॉर्डिंग बहुत गंदा वेदर है। ऑब्वियसली बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। और अब जीजू आ गए हैं और ये हमारी गाड़ी है और जीजू साइड में पार्क कर रहे हैं। और अब मैं वहाँ जा रही हूँ। मैंने आपको बताया था यहाँ कोई पॉलीथिन सिस्टम नहीं होता। सी जीजू सारा सामान निकाल के गाड़ी में रख रहे हैं और मैं शूट कर रही हूँ। बट ट्रस्ट में मज़ा बहुत आ रहा था पहली बार इंजॉय करके। ओहो हड्डू मासी। अनु, अनवी ऐसे बोल, ओहो हड्डू मासी। फिर अब ये भी बोल दे, ओहो हड्डू पापा। सारा दिन ही बोल। सिखाया भी आपने है, जीजू पुट्ठे वर्ड सिखाते हैं इसको। तो आप देख रहे हो ये जो बूंदें दिखाई दे रही हैं, बेसिकली इट वाज अ फ्रीजिंग रेन, जिससे कि और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, विजिबिलिटी कम हो जाती है, क्लियर नहीं दिखाई देता, ड्राइविंग में भी प्रॉब्लम होती है। तो ऐसा नहीं है, इट्स ईजी, बट ठीक है, यहाँ पर सब कुछ ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि लाइफ रुकती नहीं है कैसा भी वेदर हो। और अब हम घर की तरफ चल पड़े हैं और मैं ये शूट कर रही हूँ। आप देखो, वैसे सुंदर तो बहुत लगता है, ट्रस्ट मी। हमें बाहर जाना पड़ता है दूर दूर इंडिया में हिल स्टेशंस पे ये सब देखने के लिए, बट यहाँ पे यू एक्सपीरियंस दिस ऑन योर डेली बेसिस। तो दोनों चीज़ें हैं, प्रॉज एंड कॉन्स। अच्छा भी बहुत लगता है, लेकिन फिर डिफ़िकल्टीज़ भी बहुत होती हैं, बट ओवरऑल फॉर मी बहुत सुंदर लगता है। आई रियली इन्जॉय दिस वेदर।
अभी तो, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।